हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज आपका सारा दिन कैसा रहा, क्या फेस की प्रॉब्लम्स या क्या अच्छा रहा, याद से मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हो, क्योंकि मैं उनके सोल्यूशन लाने की कोशिश करता हूं। या अच्छा रहा वो भी जरूर शेयर करना। और अच्छा रहा नहीं, हमने अच्छा बनाना है इसको। देखो, एक छोटी सी बात बोलूं, हम नॉर्मली कह देते हैं डे एंड पर कि यार आज का दिन इतना अच्छा नहीं था, मेरे लिए कल का दिन ज्यादा अच्छा था, आज का दिन ज्यादा अच्छा नहीं था, या मेरा वो दिन ज्यादा अच्छा था। क्या आपने कभी ये सोचा कि वो दिन अच्छा क्यों था? वो दिन आपने अच्छा बना लिया था, लेकिन आज आप नहीं बना पाए, तो एंड पे हम कह देते हैं कि आज का दिन ही अच्छा नहीं था। ये चीज ऐसे नहीं होती। देखो, अच्छा याद से यार, एक बार आपको बोल दूं कि वीडियो को ना लाइक पहले कर दिया करो। बाद में मुझे पता है बच्चे देख के चले जाते हैं या भूल जाते हैं, वो वीडियो की रीच थोड़ी कम रह जाती है उस वजह से। ज्यादा लाइक हो तो यूट्यूब ज्यादा बच्चों को आगे वीडियो रेफर करता है। ये होता है बेसिकली उनका जो भी सिस्टम है वीडियोस का। अब मैं मेन बात करता हूं, आप अपना काम करना। अच्छा, मेरी बात सुनो कि मैं कल भी वीडियो में कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था जिसमें मैंने एक बच्चे को बोला भी था कि मैं आपके इस प्रॉब्लम को वीडियो में डिस्कस भी करूंगा। कि उस बच्चे ने अपनी सारी प्रिपरेशन, आई थिंक शायद सीए फाइनल ग्रुप 2 की हुई है, 2 बार लिखा, रिवीजन भी हुई हुई है। लेकिन अब कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस की वजह से मैनेज नहीं हो पा रहा, जबकि सारी तैयारी भी हुई हुई है। एक आज भी मैसेज काफी लंबा आया हुआ था एक स्टूडेंट का, कि मैं अभी आज ये वीडियो बनाने से पहले वो ढूंढ भी रहा था कि एक बार सारा देख लूं कि उसके सारे पॉइंट्स को, और मैं वो भी वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन वो मुझे मिला नहीं मैसेज। अब पता नहीं डिलीट हो गया है या क्या वजह है। लेकिन आपको ये बता देता हूं कि उसमें कुछ ऐसा था कि सारा दिन में कहां कहां डिस्टर्बेंस रही, आफ्टरनून तक टाइम वेस्ट हो गया, नहीं लगा पढ़ने पे। सारी चीजें अभी छोड़ दो, मेरी बात को सुनो। सारी प्रॉब्लम्स आपकी मैं अभी सॉल्व करूंगा। देखो, आपको क्या लगता है कि अगर हम दिन में ये सोचते हैं कि 12-14 घंटे में बैठ के आराम से फोकस के साथ स्टडी कर लूं, तो क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या जिंदगी में जो हम इस दुनिया में आए हैं, जो इस जिंदगी ने एक नेचुरल वे में हमें उलझाना है, इधर उधर हमें प्रॉब्लम्स देनी है, वो एंड तक लाइफ में साथ चलनी है? कहते हैं ना कि जिंदगी, हम कहते हैं यार बड़ी मुश्किलों वाला टाइम निकल रहा है, बड़ा मतलब मैं आपके लिए अभी ये होगा, एग्जाम दे रहे हो, हम लोगों के लिए कुछ और प्रॉब्लम्स है बहुत सारी। आपको क्या लगता है कि हमारी लाइफ बहुत आसान है? कभी भी नहीं ऐसा है। आप जैसे जैसे एक एक स्टेज आके बढ़ते जाओगे, लाइफ और टफ डिफिकल्ट होती जाएगी। ये दिखती है कि वो बंदा अब जिंदगी में फ्री हो गया, वो तो सीए बन चुका है या वो तो सेटल्ड है ना। देखने को लगता है कि वो तो सेटल्ड है, वो तो अपने काम पर फोकस करे जितना। अब मैं भी तो कई बार ऐसी चीजों को लेकर परेशान हो सकता हूं कि यार मैं अपने काम, मेरे पास इतना काम पड़ा हुआ है, मैं उसके ऊपर फोकस करूं, ये क्या आज ये फालतू का काम आ गया। मैं सोच, कई बार ऐसा होता है चलो इसको पहले खत्म कर लेता हूं, उसके बाद फिर पूरा फोकस के साथ करता हूं। अभी ये खत्म नहीं हुआ होता, उसके साथ ही कोई और प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। मुझे लगता है कि इसको अभी करता हूं, इसको मैंने मजे से करना है, पहले इसको जरा निपटा लूं। अभी निपटा के मुझे लगता है चलो एक दिन फ्री हुआ, इतने में कोई और खड़ा है। अब ये चीजें जिंदगी में हमेशा साथ चलनी है। लेकिन एक इंसान जो इन दोनों चीजों को बैलेंस करके मैनेज करके चलाता है, मतलब आप एक्सेप्ट करो, अगर आप 12-14-15 घंटे जो प्लान के साथ पढ़ना चाह रहे हो, अगर उसमें से 3-4 नहीं लग पाए, तो इस चीज को एक्सेप्ट करो, ये चीज ऐसे ही चलनी है। इसके साथ फ्रस्ट्रेट ना हो जाया करो। जो भी प्रॉब्लम, देखो, कल को आप ये सोचो, कल को आपने खुद एक अपनी ही एग्जांपल देनी है सबको कि देखो मेरी ये प्रॉब्लम्स थी। अगर जो बच्चे ऐसे कमेंट भी करते हैं कि ये हमारी सिचुएशंस हम फेस कर रहे हैं, देखो मैं आपको सीधा सीधा बोलूं, कल को अगर आप अच्छा सेटल नहीं हो पाए, तो आप जितने मर्जी रीजन निकाल निकाल के दुनिया को बता लो, वो बोलेगी कि कर तो नहीं ना पाए। अब जिसने कर लिया, ये ना सोचो कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने सब कुछ मैनेज करके उस चीज को कर लिया। शायद हो सकता है वो बंदा भी 12 घंटे दिन के कोई और ही काम करता हो जो पहले नंबर पर आ गया, और बाकी के 12 घंटे में वो 4 घंटे सोता हो और बाकी बैलेंस टाइम वो पढ़ता हो 8 घंटे। अब हमें क्या पता कि वो बंदे के बैक एंड पे क्या स्ट्रगल्स रहे हैं।
तो इसलिए ये जो लाइफ है ना, इसको जिस बंदे ने बैलेंस करना सीख लिया, इसको मैनेज करना सीख लिया, इसके साथ जीना सीख लिया। देखो कई बार शायद आपने भी ये वर्ड सुना होगा कि जो हमारी लाइफ लाइन है ना, वो आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे चलती है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अगर वो सीधी हो जाए, प्रॉब्लम्स खत्म, सारी प्रॉब्लम्स खत्म है ना। लेकिन वो कोई नहीं चाहता, कोई चाहता है कि वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं? कोई भी नहीं चाहता। इसके साथ रह के, इसमें हम जिंदा रह के, इस चीज के साथ लड़के, इन प्रॉब्लम्स के साथ रहकर इसको कैसे मैनेज करेंगे, यही तो जिंदगी है। अब अभी मैं बोलूं, अगर हमारे पास 19 डेज या 18 डेज अगर हमारे हाथ में है, अब एक बच्चा ऐसा भी होगा जो शायद यही सोचता रहेगा कि पता नहीं पिछले दिन में मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, अभी मेरा डेज वेस्ट जा रहे हैं। आज का भी अगर आधा दिन वेस्ट कर लिया, जो आज मैं मैसेज पढ़ रहा था, मैं उसकी भी रिप्लाई करता हूं कि अगर मान लो आप सुबह 6 बजे 8 बजे पढ़ने के लिए उठ गए थे, अब उसके बाद आपको लगा मेरे 3 4 5 घंटे वेस्ट हो गए हैं, तो उसको क्रॉस मारो, काट दो। ये ना सोचो कि वो टाइम मैंने क्यों वेस्ट कर दिया। शुरुआत दिन की वहीं से करो जब आपके माइंड में आया कि अब नहीं वेस्ट करूंगा। अगर 2 बजे तक टाइम वेस्ट हो गया है तो कोई बात नहीं, 1 घंटा माइंड फ्रेश करके रेडी होता हूं, थोड़ा सा प्लान बनाता हूं, 3 बजे बैठ जाऊंगा और 12 बजे उठूंगा। अब मेरे को कोई बुलाना मत, ठीक है। 2 दिन 4 4 घंटे 5 5 घंटे सो लूंगा, बीच में छोटी छोटी 1 1 घंटे की नींद पूरी कर लिया करूंगा, वो बैलेंस पूरा करने के लिए, क्योंकि नींद ने तो अल्टीमेटली पूरा होना ही है। मैं पहले भी बोलता हूं जो मर्जी कर लो, लेकिन अपने टारगेट्स पूरे अचीव करके छोड़ूंगा। कहीं पर भी मतलब जब ना कहीं पर आपको लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, कोई सिचुएशन खराब हो रही है, कुछ मिसमैनेजमेंट हो रही है, मेरे को लगता है मेरे को टॉपिक ये नहीं समझ लग रहा, मुझे छोड़ना है, मुझे इसका एनालिसिस चाहिए, तो उसमें घबरा ना जाया करो कि हर चीज के लिए यूट्यूब पे जाके सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर दो कि देखो इसके बारे में कुछ बताया। हमारे टाइम पर तो यूट्यूब होती नहीं थी, हमारे टाइम पर तो ये फैसिलिटीज होती नहीं थी, फिर भी मैनेज करते थे। तो इसके लिए जिंदगी में ठहराव चाहिए, शांति, रिजर्व। देखो कहते हैं ना, कोई ट्रेन या बस अगर वो खाली जा रही हो तो वो खड़कती हुई जाती है। आपने देखा होगा, खड़क आवाज आती है। खाली बस में बैठ जाओ ना, वो जब निकलेगी रास्ते में कोई कह लो टोया वगैरह आएगा, वो खड़कती जाएगी। ट्रेन भी जाएगी, वो खड़कती जाएगी। जब उसमें सारे पैसेंजर्स बैठ जाते हैं, फिर जब वो चलती है तो वेट के साथ वो खड़कना बंद कर देती है। तो इस वक्त पर जो बच्चा पूरी समझ, उसके अंदर पूरी समझ है हर चीज को लेकर, चाहे वो कम पढ़ा हुआ है, ठीक है, चाहे उसकी प्रेपरेशन कम है, चाहे वो ज्यादा है, लेकिन जिसके पास समझ पूरी है ना, वो ऐसे मतलब अपने आप को इतना डिस्टर्ब नहीं करता जिंदगी में, वो समझ के साथ चलता है। और ये समझ आना ही बहुत जरूरी है हमारे सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए। बस जिंदगी को समझ आओ, आपकी जिंदगी आसान आपको लगने लगेगी। हर मुश्किल को, हर चीज को एक्सेप्ट कर लो कि ये मेरी लाइफ का पार्ट है, मुझे इसको बैलेंस करना है। देखो मेरे हिसाब से 1000 में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 3 बंदे ही इस चीज को समझते हैं, और हमें लगता है कि शायद किस्मत ही उन सबकी है। ऐसा नहीं है, उन्होंने इस चीज को समझ लिया। हम लोग जैसी डिस्ट्रैक्शन आई उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, है ना, बढ़ जाते हैं ना। तो इसलिए इन चीजों को मैनेज करना सीखो, फ्रस्ट्रेट नहीं होना किसी ने भी। टाइम कम है जो, अच्छा एक कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे बीच में बीकॉम के एग्जाम आ रहे हैं। देखो उस फ्रस्ट्रेट क्यों होना, अगर वो देने हैं या तो एक डिसीजन ले ले कि वो नहीं देने, मैं छोड़ दूंगा, और माइंड पे फिर ये प्रेशर नहीं लूंगा कि मैंने बीकॉम के छोड़ दिए। अगर ये प्रेशर के साथ कि बीकॉम के छोड़ के सिर्फ सीए की तरफ फोकस करूं और माइंड में ये चल रहा है हाय मैंने वो छोड़ दिए, हर फ्रेंड मुझे पूछ रहा है यार दे देता, मैं हम भी तो ऐसे ही जा रहे हैं बिना पढ़े, ऐसे ही दे जा रहे हैं, पास तो हो ही जाना है, तो फिर इसका मतलब ना उधर के रहे ना इधर के। जो करना है पूरा अपना माइंड रेडी रख के करो। हाँ ठीक है, उधर फोकस कर रहा हूं तो इधर अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस प्रॉब्लम आ रही तो क्या हो गया, क्या हो गया, अब उस प्रॉब्लम को पहले इसको निपटा लूं, जरा पहले इसको देख लूं, फिर इसे देखता हूं, फिर इसके लिए रातें भी जाग लूंगा। अगर करना ही, अगर ठान ली है तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर सिर्फ रोना ही है तो जितना मर्जी रो लो। मेरे को देखो, मेरे को पर्सनली लगता है कभी भी अपने आप को ना तरस वाला ना बनाया करो कि हाय देखो मैं कितना परेशान हूं, मेरे ऊपर तरस करो। ये तरस वाली चीज ना लेके आओ, स्ट्रांग बन जाओ, हार्ड बनो अंदर से। चीजों को फेस करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, चीजों को एक्सेप्ट करो। अगर इस बार खराब है सिस्टम, लेकिन इस बार ये समझ गए हो कि लाइफ ऐसे चलती है, लाइफ को ऐसे मैनेज करना पड़ता है, तो फिर क्या हुआ, अगर इस बार कोई प्रॉब्लम रह भी गई, भगवान ना चाहे कोई एक आधा नंबर कम रह भी गया जिसकी वजह से कोई इशू आ गया, लेकिन ये सोच लो कि आज के बाद ये इशू अगर आया भी है तो ये जिंदगी में लास्ट टाइम आया, इसके बाद नहीं आने वाला।
लेकिन ये नहीं होना चाहिए फिर एग्जाम देते ही फिर उसी लाइफ में वापस चले जाओ और जब 2 महीने रह जाएंगे फिर दोबारा ये सोचूंगा कि मेरी लाइफ कैसी है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये बात मेरी जो है कहीं ना कहीं काफी प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व करेगी। बाकी जितनी ज्यादा क्वेरीज मेरे साथ शेयर करोगे ना, मैं उतने आपके साथ ज्यादा हमारी जो डेली ये मैं आपके पास 2 टाइम की सीरीज 8 दिन के लिए लेके आया हूं, मैं इसको 10 दिन 12 दिन 15 दिन का कर दूंगा अगर मुझे आपके अच्छे अच्छे मैसेज प्रॉब्लम्स मिलते रहे और आप बताया करो कि हाँ हमारा रिजॉल्व हुआ इसके साथ। ठीक है जी, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। सुबह 8 बजे भी आ जाया करो, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए रोज आऊंगा। अगर आप आते रहोगे, वीडियो को लाइक करते रहा करो, व्यूज बढ़ते रहेंगे तो मेरे को भी अंदर से चार्जिंग मिलती है कि हाँ मैंने जाना है। अगर वही मान लो 4-5 दिन के बाद मैं देखूंगा सिर्फ 50-100 बच्चे आ रहे हैं, अंदर से ही मोटिवेशन खत्म हो रही है कि शायद जरूरत ही नहीं है किसी को। मैं भी सारे काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, अभी आज देखो 8 बजे, मैं आपको फैक्ट बताऊं, अभी 9 बज रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं देखो लाइव। अभी आपके पास अगर 15-20 मिनट में ये वीडियो आ रही है तो मैं 9 बजे इसको शूट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 8 बजे डालनी थी। मैं कहीं से कोई काम जरूरी बैठा था, वो छोड़ के आया हूं कि मेरी 8 बजे वीडियो है, और ये थोड़ी सोचा कि चलो अब तो लेट हो गया, अब डालते ही नहीं है। जो काम करना है वो करना है। 9 बजे भी रिकॉर्डिंग करने बैठा हूं। तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं, सुबह मिलूंगा आपको 8 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। याद से लाइक कर देना और कमेंट कर देना।